पहला सवाल जो है 10 रुपए का, और काफी बच्चे ये जो क्वेश्चन जो है पहले ही क्वेश्चन गलत करने वाले हैं, और 10 रुपए जो है वो आप लोग गंवाने वाले हो। जो सही तो कोई करेगा नहीं, तो मेरे को कर देना ट्रांसफर यार। चलिए, महाबलीपुरम जो है ये इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? महाबलीपुरम के बारे में आपको बताना है। महाबलीपुरम कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर सिटी है महाबलीपुरम। तो उसके बारे में हम लोग बात करें, यूनेस्को साइट भी है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम के अंदर। जल्दी से बताइए दोस्तों महाबलीपुरम के बारे में। बे ऑफ बंगाल और जो ग्रेट सॉल्ट लेक है उसके बीच में एक लैंड है जो अपने तमिलनाडु के अंदर टेम्पल्स के लिए बड़ा फेमस है, और इसको 7वीं 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लव के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो काफी बच्चों के गलत है, दीपक दास का बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पे जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे पल्लव आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, जो कि हो जाएगा। का चोला है, कई लोगों ने चोला जो है आंसर कर दिया है, कई लोगों ने क्या आंसर कर दिया है, ठीक है। शौर्य टेम्पल का नाम आपने सुना होगा ना, शौर्य टेम्पल पेपर में कई बार आता है। तो ये सब दोस्तों यहीं पे ही देखने को मिलता है, समझ गए ना। किसी जमाने में इसका नाम ममलापुरम भी हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है गंधार कला की पाठशाला मुख्य रूप से किस शासन काल में विकसित करी गई थी? तो बताइए भाई, गंधार कला के बारे में आपको बताना है, किसके टाइम पे जो है इसको स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए। और ये सवाल जो है इस बार टेम्पल के ऊपर फोकस किया है मैंने इस वाले लेक्चर के अंदर, तो आपको टेम्पल से रिलेटेड काफी सवाल देखने को मिलेंगे, और काफी सारे नेगेटिव में जाने वाले हैं बच्चे यहाँ पे। अगले सवाल के अंदर भी -30 है जो कि आपके होने वाला है, क्योंकि यार ये सवाल भी आपका गलत होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? खुशान वंश है, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। गंधार जो स्टाइल है पेंटिंग की, ये उनके टाइम पे डेवलप करी गई थी। देखिए ये जो खुशान है ना, ऐसा बोला जाता है कि 5 ट्राइब हुआ करती थी। एक चाइनीज फ्रंटियर थे सेंट्रल एशिया के अंदर, यूची, उसमें से एक हुआ करती थी, समझ गए। उसमें से एक खुशान है जो कि बोला जाता है कि वहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो है ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते जो है भारत में पार्थियंस को हरा के, संख्यास को हरा के भारत के अंदर ये लोग आ गए, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कटफिसेस करके एक पर्सन है, ठीक है। क्या नाम था? कटफिसेस। ये बोला जाता है कि ये क्या था? फाउंडर था कुषाण एम्पायर का भारत के अंदर, समझ गए मेरी बात। उसके बाद कनिष्क जो है आपने नाम सुना होगा, कुषाण के अंदर कनिष्क बहुत ही फेमस रूलर हुआ करते थे। 127 एडी से लेकर 151 एडी तक वो उन्होंने यहाँ पे रूल किया, जो कि काफी फेमस रहे, ठीक है। कुषाण रूलर के अंदर सबसे बड़ा जो नाम है वो कनिष्क का ही पाया जाता है, माना जाता है। और आपको मालूम है एक हेडलेस इमेज भी है जो कि मथुरा के अंदर कनिष्क की रखी गई है। तो गंधार स्कूल जो है इनके टाइम पे जो है काफी ज्यादा फेमस हुआ था, समझ गए मेरी बात, काफी फेमस हुआ था। और 3 स्कूल हुआ करते थे आर्किटेक्चर के। गंधार होता था अपने नॉर्थ वेस्ट के अंदर, अमरावती होता था आंध्रा के अंदर, मथुरा स्कूल भी हुआ करता था गंगा वाले एरिया के अंदर, समझ गया। इस तरीके से ये पेंटिंग के जो तरीके हैं वो यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और कनिष्क द्वितीय जो है उसके बाद में आए थे वासुदेव प्रथम, और ऐसा बोला जाता है कि खुशवान के अंदर जो है वासुदेव जो प्रथम है ये लास्ट रूलर है जो कि कुषाण का माना जाता है 232 एडी के टाइम पे, समझ गए मेरी बात। चलिए तो ये हमने डिटेल जानी किसके बारे में? कुषाण के बारे में। आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या था? कांची की प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कांचीपुरम के बारे में आपको बताना है, कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में। कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में आपको बताना, जल्दी से आंसर करो भाई। काफी सारे बच्चे हैं जो कि गलत करेंगे। जवाब जो है, सवाल जो है वो है 40 रुपीज का। 3 तो हो चुके हैं ना, 40 रुपीज का, और ये भी गलत करने वाले हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जो है गलत होने की पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाती है। एक रॉक कट टेम्पल है दोस्तों, लार्जेस्ट रॉक से बनाया हुआ टेम्पल है पूरी दुनिया में, वो कैलाशनाथ टेम्पल है दोस्तों, ठीक है। कहां पे? जल्दी से बताइए।
आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपका, शिवा को ये डेडिकेटेड है। किसको? शिव को डेडिकेटेड है। ओके, तो ये किसके द्वारा? नरसिम्हवर्मन द्वितीय जो है पल्लव डायनेस्टी, उसके द्वारा इसको बनाया गया था और ये शिव को डेडिकेट है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ गए मेरी बात? कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर है और द्रविडियन स्टाइल के अंदर इसको बना रखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया नरसिम्हवर्मन द्वितीय जो पल्लव वंश के राजा थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, काफी बड़ा जो है। वैसे कैलाशनाथ जो टेम्पल है ना, ओके, यहाँ पे जो अलोरा का जो टेम्पल है कैलाशनाथ, अलोरा के अंदर भी है, मालूम है ना आपको? तो वो वाला दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो अलोरा वाला है, रॉक कट टेम्पल। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। काफी सारे बच्चों के जवाब जो है यहाँ पे तुक्के तो मारे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, तुक्कों के अंदर भी जो है कुछ बच्चों का यहाँ पे सवाल बिल्कुल सही आ गया है। साथ में दोस्तों यार आपको एक बात बताना था यार, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि क्लास इतना स्टार्ट होने के बाद बच्चे ज्वाइन करते हैं यार। जब आपको मालूम है कि 9-10 तक जो है क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग जो है 9-10 तक ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? 3-4 क्वेश्चन निकलने के बाद में क्यों ज्वाइन करते हो यार? अभी देखो यहाँ पे 9:16 हो रहे हैं, समझ गए? और अब जाके 3000 बच्चे आए हैं, और जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो 1000 या 2000 बच्चे होते हैं। तो ऐसा क्यों, आप इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो? आपको मालूम है क्लास अटेंड करनी है, आपको मालूम है अपनी नॉलेज बढ़ानी है, पेपर क्लियर करना है, तो 5-10 मिनट भी क्यों इसके अंदर इतना लापरवाही बरतते हो? ठीक है, टाइम पे ज्वाइन किया करो। चलिए अगला सवाल। अलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण वन द्वारा बनाया गया था, जो डैश का शासक था। बताओ भाई, अलोरा के मंदिर की बात करें, अजंता अलोरा। देखो अजंता की जो गुफाएं है ना, वो तो 700 सालों के अंदर बनाई गई है, बुद्धिस्ट के ऊपर है, बुद्धिज्म के ऊपर, और किसी एक राजा के द्वारा नहीं बनाई गई। लेकिन अगर हम अलोरा की बात करें तो अलोरा का जो जाता है क्रेडिट किसके ऊपर जाता है? ठीक है, अलोरा का क्रेडिट किसके ऊपर? काफी बच्चे गलत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, काफी बच्चे यहाँ पे लेट कर रहे हैं। और हरदान है जो कि एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप हमेशा लेट करोगे तो कैसे होगा? अरे भाई हरदान, आप 15-20 मिनट तो रेगुलर पढ़ लो पहले। यहाँ पे 50% बच्चे जो है वो 15-20 मिनट भी रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, और 10 मिनट लेट होती है तो वो वोकैबुलरी क्लास होती है पहले, तो उसको या तो बंद कर दे वोकैबुलरी क्लास को आप चाहो तो। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। तो 5-10 मिनट अगर वेट करके अगर आपको कोई अच्छा सीखने को मिल रहा है तो सीखो यार, कहां दिक्कत आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो अलोरा वाले जो केव्स है वो किसको जाता है क्रेडिट? राष्ट्रकूट वंश है जिनको क्रेडिट जाता है। और ये जो कैलाश टेम्पल है दोस्तों, ये भी इनके द्वारा ही बनाया गया था, कृष्ण वन के द्वारा। अब यहाँ पे 3-4 तरीके के सवाल है। हर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने 3-4 क्वेश्चन कवर करे। कैसे कवर करे? पहला क्वेश्चन, कैलाशनाथ मंदिर जो है, समझ गए, कहां पर है? अलोरा में। दूसरा, किसके द्वारा बनाया गया? कृष्णा वन के द्वारा बनाया गया। कौन से डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया? चौथा सवाल है। ऐसे पिछले सवाल भी मैंने यही किया था। कैलाशनाथ टेम्पल आपको बताया मैंने, कांची वाला। ठीक है, किसको डेडिकेटेड है? दूसरा सवाल, किसके द्वारा बनाया गया? ये मैंने आपको बताया। समझ गए? तो ऐसे कई सारे सवाल एक में बन रहे हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, जो कि 50 रुपए का सवाल, और यहाँ पे काफी बच्चे हैं जो कि गलत करने वाले हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे हैं जो कि नेगेटिव में जाने वाले हैं। चलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा 4 ऑप्शन में से? देखिए, जब हम बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें तंजौर की, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? किसके द्वारा बनाया गया है? ये राजा राज चोला के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, का दूसरा है जो किसके द्वारा? डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और काफी सारे बच्चे हैं जिनके द्वारा इसको गलत किया गया है। ओके, क्या कर रहे हो यार? थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के अगर एक बार आप लगाने की कोशिश करोगे, मुझे मालूम है साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है थोड़ी बोरिंग है, लेकिन देखो कुछ ऐसे मंदिर है जिनके बारे में हमें हमेशा पता होना चाहिए। तो बृहदेश्वर टेम्पल भी उसमें से एक है, जिसको हम राजा राज वर्मन भी कहते हैं। हिंदू टेम्पल है जो कि किसको डेडिकेटेड है? ये भी शिवा को, जो अपने शिवजी है, शिवजी को डेडिकेटेड है। तंजावुर के अंदर है, समझ गए? कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। बहुत बड़ा साउथ इंडिया का टेम्पल माना जाता है। द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर इसको बनाया गया था राजाराज चोला प्रथम के द्वारा। कब बनाया गया था? 1003 AD के अंदर इसको बनाया गया था। 1000 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ठीक है, ये आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। चोला डायनेस्टी का इसके अंदर हाथ था। समझ गए मेरी बात?
चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी विशेषकर्ताओं को जोड़ती है? ठीक है, 70 रुपीज का सवाल और काफी सारे बच्चे हैं जो कि इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है और अपना पहले नेगेटिव को पॉजिटिव कर लो भाई। और अगर आपको दोस्तों लगता है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो एक स्किप करके ऑप्शन होता है, उसको भी कर लिया करो चूज कभी जीवन में। हमेशा तुक्के नहीं मारने हैं, समझ गए? यहां तो ठीक है, और ये आदत जो है एग्जाम में पड़ती है और वहां पे नेगेटिव करा चलते हैं। हमारा मोटिव होता है एग्जाम में 90% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कब आएगी? जब आप नेगेटिव मार्क्स को रोकोगे। या तो ज्यादा पॉजिटिव कर लो या नेगेटिव रोक लो, दोनों में से एक तरीका होता है। गंधार आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अंदर बोलते हैं दिमाग जो है भारतीय का और यूनानी जो के हाथ होते थे, इसके द्वारा गंधार आर्ट है जो कि बनी थी। भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने करी? मनसबदारी में क्या होता था? रैंकिंग सिस्टम, ऑर्डर के हिसाब से रैंकिंग है जो कि करी जाती थी। इसको सबसे पहले चिंगेज खान के द्वारा किया गया, फिर बाबर के द्वारा किया गया, उसके बाद किसके द्वारा किया गया? ये जवाब जो है वो आप दोगे। ठीक है, अनामिका है जो कि स्किप करती है क्वेश्चंस को, बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं सतीश, गलत हो गया तो चलता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो कम से कम पहले। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनसबदारी सिस्टम जो है यहाँ पे, और ये उस्मान अली है जिसने सारे के सारे स्किप कर दिए हैं। उस्मान, अगर आपने सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए तो सारे पेपर भी स्किप कर दो, क्योंकि पेपर के अंदर जो आपको सवाल आएंगे ना वो आपको स्किप कर देंगे, समझ गए? सिया हिस्ट्री के जो मैंने वीडियोस बनाए आरआरबी जेई की प्लेलिस्ट डलवा रहा हूं आपको वीडियो के नीचे, वहां से आरआरबी जेई से हिस्ट्री आप कंप्लीट कर सकते हो। आंसर यहाँ पे काफी बच्चों का सही है, जो कि क्या है? अकबर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है। चलिए अगला सवाल है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? बताओ भाई, पैसे कैसे मिलेगा? कौशल पूछ रहे हैं, कौशल जिन्होंने गलत किया है, ठीक है, उनसे पैसे लेने हैं आपको। अगला सवाल 90, आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन। दोस्तों जल्दी से जवाब दो। कैबिनेट मिशन, इसको दोस्तों कैबिनेट मिशन जो 1946 के अंदर आया था, जो कि डिस्कस करने आया था ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर। किसको? ट्रांसफर ऑफ पावर। हिस्ट्री में मैंने आपको कैबिनेट मिशन पढ़ाया था दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया लीडरशिप को लेकर, समझ गए? तो इसको बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर यूके के थे उस टाइम पे क्लेमेंट एटली, उनके द्वारा। और यहाँ पे मिशन को हेड किया था लॉरेंस ने, जो कि सेक्रेटरी थे स्टेट फॉर इंडिया के, और क्रिप्स ने, समझ गए? तो उस टाइम पे लॉरेंस आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आपका सही आंसर होगा। उनके साथ में क्रिप्स भी थे, ओके, और भी कुछ लोग थे, वेविल भी थे, अलेक्जेंडर भी थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि आपका जैनियों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द जो है वो क्या है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? जैन काउंसिल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैन काउंसिल्स कहां पे हुई थी। पहली जैन काउंसिल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पहली जैन काउंसिल कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्रा के अंदर। ठीक है, कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्रा के अंदर। पेपर में कई बार सवाल है जो कि पूछते हैं। फर्स्ट जो जैन काउंसिल है वो हुई थी पाटलिपुत्रा के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड वाली जो काउंसिल हुई थी वो कहां पे हुई थी? मथुरा के अंदर। सेकंड जो है वो आपको ध्यान रखना है, मथुरा। ठीक है, मथुरा के अंदर भी हुई थी, और साथ में वल्लभी नाम की जगह है एक, वल्लभी, वहां पर भी करवाई गई थी गुजरात के अंदर। ठीक है, तो दोनों में एक साथ है जो कि करवाई गई थी, समझ गए मेरी बात? चलिए, तो ये दो काउंसिल ध्यान रख लीजिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आगम बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। 99% बच्चों के बिल्कुल सही जवाब आया है इसमें। निष्कर्ष प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आ जाओ भाई, -150 रुपीज नेगेटिव करवा लो सारे के सारे बच्चे, क्योंकि किसी को आंसर नहीं पता होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस किसके द्वारा, जल्दी से बताओ। आंसर क्या होगा दोस्तों? अरबिंदो घोष आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन थे दोस्तों? फिलोसोफर थे, योगी थे, गुरु थे, पोएट थे। इंडियन मूवमेंट के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन लाने के अंदर इन्होंने काफी बड़ा काम किया था। समझ गए मेरी बात? तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कोलकाता में से बिलोंग करते थे और 1950 के अंदर इनकी पुडुचेरी के अंदर जो है डेथ हुई थी, और वहां पे उनका आश्रम भी है जो कि बना रखा है। सर अरबिंदो आश्रम है जिसको हम कहते हैं वहां पे। समझ गए? और इन्होंने द लाइफ डिवाइन करके जो है किताब भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे चले अगले सवाल की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? जल्दी से बताइए, पहले मुस्लिम कौन थे? जल्दी से बताइए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। देखो दोस्तों, अगर आपके कई सारे सवाल है जो कि यहां से बनते हैं। सबसे पहले अगर आपसे फर्स्ट वुमेन पूछ लिया जाए तो क्या होगा? एनी बेसेंट होगा, जो कि आपका सही आंसर होगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछ लिया जाए तो क्या होगा? सरोजनी नायडू है, जो कि आपका सही आंसर होगा। फर्स्ट मुस्लिम पूछ लिया जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ गए? तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्ट इंग्लिश मैन अगर आपसे पूछ लिया जाए, फर्स्ट इंग्लिश मैन जो थे जो कि प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, ये पूछ लिया जाए तो कौन क्या होगा? जॉर्ज यूल है, जो कि आंसर होगा। ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए, सबसे यंगेस्ट जो है कौन बने थे तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जो थे वो सबसे यंगेस्ट है जो कि बने थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे दोस्तों? मद्रास सेशन था 1887 के अंदर। समझ गए? तब इनको प्रेसिडेंट है जो कि वहां पे बनाया गया था। वंदे मातरम जो है वो पहली बार कब गाया गया आईएनसी की कॉन्फ्रेंस के अंदर? वंदे मातरम पहले गाया गया था, पता है ना, कलकत्ता के 1896 सेशन के अंदर। समझ गए? नेशनल जो सॉन्ग है अपना, ओके, अगर आपसे वंदे मातरम जो है मैंने अभी आपको क्या बताया वाला, ठीक है, ये मैंने आपको वंदे मातरम का बताया था नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनगण मन है वो कब गाया गया, तो जनगण मन दोस्तों गाया गया था 1911 के अंदर। कौन से सेशन था? कलकत्ता के अंदर सेशन था। समझ गए? तो दोनों कलकत्ता है, वंदे जो है वंदे मातरम और जनगण मन दोनों के कलकत्ता के। वंदे मातरम पहले गाया गया और जनगण मन बाद में गाया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। इसमें से एक सवाल देखने को मिलेगा। आजादी के टाइम पे हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे आचार्य जेपी कृपलानी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी कब कौन से वाले सेशन में प्रेसिडेंट बने थे? बेलगांव के अंदर हुआ था 1924 के अंदर, तब गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। समझ गए? ये बात भी ध्यान रखिए। ठीक है, और तो कौन कौन से सवाल बन सकते हैं इसमें से? यही है जो आपके सवाल बन सकते हैं। ठीक है, 1885 वाला वो सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए आगे बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ, जल्दी से बताइए। चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपने देखा होगा, तो विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ जो है किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ना उसी के अंदर है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट अगर देखा होगा तो उसी में से है। मेवाड़ किंग थे दोस्तों राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। 1448 के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, गुजरात के अंदर जो विक्ट्री मिली थी, ओके, कंबाइंड फोर्सेस जो थी मालवा की, गुजरात की, मोहम्मद खिलजी के टाइम पे, तो उस विक्ट्री के तौर पे इसको बनाया गया था। ठीक है,
विजय स्तंभ इसको नॉर्मली जाना जाता है, लेकिन कीर्ति स्तंभ भी इसका एक दूसरा नाम है जो कि यहाँ पे इसको दिया जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी था? गुरु नानक देव के बाद में, तो यानी कि जो सिख गुरु हैं उनके बारे में आपको बताना है। सिख गुरुओं की बात करें तो दोस्तों क्या होगा? अमरदास आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? ठीक है, गुरु नानक के बाद कौन आए थे? गुरु अंगद आए थे। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, NAA, ठीक है, NARAHTG, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सबसे पहले हो गए गुरु नानक, उसके बाद हो गए अंगद, उसके बाद हो गए आपके अमरदास, उसके बाद हो गए रामदास, उसके बाद ए वापस से आ गए तो ए हो गए आपके अर्जन देव, फिर हरगोविंद जी, उसके बाद में हर राय जी, फिर हर कृष्णन जी, फिर तेग बहादुर और लास्ट में गुरु गोविंद। इस तरीके से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंगद आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, स्लेव डायनेस्टी, इल्तुतमिश की कौन थी? बेटी थी। नादिर शाह जिसे दिल्ली पर आक्रमण किया, कोहिनूर हीरो को लूटा, कहाँ का शक्तिशाली शासक था? देखो नादिर शाह के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ईरान का बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि ये क्या था? वहां का रूलर हुआ करता था। किसे तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी? तुगलकाबाद स्थापना देखो दोस्तों तुगलक के द्वारा करी होगी, ये बात तो ठीक है। सबसे पहला जिसने तुगलक डायनेस्टी को बनाया उसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई, और आंसर क्या था आपका? गयासुद्दीन तुगलक आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसने बनाया। और पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर ये, अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हो तो 10-15 किलोमीटर पे जाके है, समझ गए? पूरा का पूरा बंजर सा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी की स्थापना कहाँ करी थी? देखो शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्तों वो क्या थी? वो राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। समझ गए? तो रायगढ़ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। 1919 को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो दोस्तों, क्या कहते हैं? देखो मॉर्ले मिंटो जो है इसको बोलते हैं 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और जो मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड है हम इसको 1919 नाम देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था? सेपरेट जो चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन से वो इसके अंदर बनाई गई थी। समझ गए मेरी बात? तो